तो दोस्तों मेघवानी ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटाबेस में है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 413 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के। तो पिछले साल देखें तो 378 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 543 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 50% से भी ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देख लो। वहाँ पे देखें लगभग बोल सकते हैं 32% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 442 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 406 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 565 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे मतलब ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। बेसिकली कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखा जाए तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको साल दर साल देखें तो लगभग डबल होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 42 से 43% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें तो बहुत ज़्यादा आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के एक्सपेंस हाई हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, कंपनी मतलब बहुत लंबे समय से लॉस में ही आपको डील करी है। कंपनी इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी है फिर भी कंपनी लॉस में ही डील कर रही है। चलिए कंपनी का नेट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल देखें तो 15 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस गिर के 9 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का लॉस कम होता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। लॉस हालांकि चाहे कंपनी तो प्रॉफिट में भी जा सकती है, क्योंकि अदर एक्सपेंस अगर आप गौर करें हर क्वार्टर में क्या कंपनी अदर एक्सपेंस में खर्च कर रही है। पिछले साल 108 करोड़, पिछले क्वार्टर में 117 करोड़, इस क्वार्टर में 140 करोड़। तो अदर एक्सपेंस कंपनी का हर साल हर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। और इतना बड़ा अमाउंट है ये 140 करोड़। आप समझिए कंपनी जहाँ 9 करोड़ के घाटे में है, अगर इसमें से कुछ भी कंपनी अदर एक्सपेंस अगर कम कर देती है तो कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है। तो अदर एक्सपेंस कंपनी का कहाँ पे कंपनी ज़्यादा खर्च कर रही है समझ के बाहर है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 66 पैसे के आसपास था माइनस का, पिछले साल 60 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 36 पैसे माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मतलब अच्छे हैं। रेवेन्यू वाइज देखें या प्रॉफिट वाइज देखें तो कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।